नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। मित्रों, आज हम आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं कि कल्कि भगवान की जो शक्तियां हैं वह कहां जन्म ली हैं। आज हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों यह बता देना चाहते हैं कि बहुत से लोग यह बात कह रहे हैं कि मैं काली हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं कल्कि भगवान के कार्य के लिए आई हूँ। पता नहीं कितने लोग यह घोषणा कर रहे हैं, परंतु हम यह बात बता देना चाहते हैं कि कोई भी शक्ति क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी बलवान क्यों ना हो, चाहे वह अपने आप को आदि शक्ति माँ क्यों नहीं कह रहा हो, परंतु एक बात याद रखिए, जो भी शक्तियाँ होंगी उनके पास अपने आप एक सर्टिफिकेट होगा। भगवान कल्कि के द्वारा जो पावर क्षमता शक्ति होती हैं वह किसी के सामने यह घोषणा नहीं करती हैं कि मैं यह काली हूँ, मैं भवानी हूँ, मैं आदि शक्ति माँ हूँ। वह ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट सहित उनके पास वह सब कुछ अपने आप उजागर होता है। कोई भी यह बात नहीं कह सकता, क्योंकि आप हर युगों में देख सकते हैं, जा सकते के देख सकते हैं कि भगवान भगवती की जब भी लीलाएं या जो भी वर्णन हुई हैं उनको आप एक बार नज़र कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब धरती पर जन्म लिया तो उस समय कौन जानता था कि यह भगवान है। अगर जानते तो वहाँ सभी ऋषि महर्षि उनको उस तरह नहीं देखते। उनको तो सभी ऋषि महर्षि भगवान के लिए ही तो घर परिवार छोड़े थे, परंतु उस समय उनको भगवान कोई नहीं मान पाया। इसी तरह से माँ आदि शक्ति सीता माँ जब धरती पर आई तो कौन माना, यहाँ तक कि उनके पिता भी जनक जी भी नहीं जान पाए कि यह आदि शक्ति जगदम्बा है। यह बात कोई भी नहीं जान पाया, यहाँ तक कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध रावण को मारकर वापस आए तो माँ को कोई भी समझा नहीं और वनवास वापस दे दिया गया। इससे यह पता चलता है कि इस धरती पर जो भी शक्तियाँ होंगी उनको समझना इतना आसान नहीं है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपनी लीलाकार शुरू की तो कौन जानता था कि राधा माँ ही आदि शक्ति माँ है। कोई भी नहीं जानता था, और आज तक लोग माँ आदि शक्ति राधा माँ का ही गुणगान गाते हैं, न कि रुक्मिणी माँ का। आप स्वयं ही देखें। इसी प्रकार से जो भी भगवान की शक्तियाँ होंगी वह कल्कि भगवान के बारे में सब कुछ जानती होंगी। वह जहाँ भी होंगी भगवान के आज्ञा अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी। अगर यही बात है कि लोग घर परिवार या संसार में रहकर भगवान के बारे में बता भी रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? भगवान का ज्ञान, और भगवान सिर्फ ज्ञान से ही सिद्ध होता है। इस धरती पर बहुत ऐसे चमत्कारी मिल जाएंगे जो कि आप देख भी रहे होंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, समय का इंतजार कीजिए। समय आते ही जब भगवान और उनकी शक्तियाँ सामने होंगी तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। अभी तो कोई बात नहीं है, सब बनने का कोशिश कीजिए। मैं बार बार यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भर में भटके ना, आप अपने आप से समझें। हमारा कर्तव्य है आप तक पहुँचाने की कि क्या सही है क्या गलत है। आगे हम भगवान कल्कि की सारी लीलाएं और कथाएं वर्णित करने जा रहे हैं। चलिए आज की वीडियो देख लेते हैं कि कल्कि भगवान के शक्तियों का जन्म कहाँ पर हुआ है।
दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। कल्कि भगवान की शक्तियाँ उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं। कल्कि भगवान की 2 शक्तियाँ काशी यानी बनारस में एक गांव में हुआ है। वह गांव, जिस गांव में उनका परिवार है, वह बिल्कुल गरीब हैं। उसी परिवार में 2 शक्तियाँ अवतरित हुई हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बरेली जिला में एक छोटे से गांव में वहाँ पर शक्तियाँ आई हैं। इसी प्रकार दिल्ली में एक शक्ति आई है। सभी शक्तियाँ अपने जीवन में, क्योंकि पावरफुल होने के कारण बचपन से ही उनके परिवार या वह सब संघर्ष से आते आ रहे हैं। पुनः जब कल्कि भगवान उनको मिलकर और उनको जब पावर कंट्रोल करके उनको जनाया तो वह अपने आप को कंट्रोल कर पाए। नहीं तो वह जिनके पास जाते और जो भी उनके पास आता वह वहाँ पर विद्रोह या सही होने का सिस्टम हो जाता अपने आप ही। इसी तरह से माँ आदिशक्ति का भी सिस्टम था, परंतु भगवान कल्कि इन सभी शक्तियों से मिलकर उनके पावर को कंट्रोल किया। यह रही कुछ आज की जानकारी। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। परंतु एक बात और कहना चाहते हैं कि कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश में ही होगा। भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ जो सनातन धर्म संस्कृति प्रधान गांव या शहर है वह सिर्फ उत्तर प्रदेश है। और भगवान जब भी आया है या देवताएं जितने भी आए हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही आए हैं। यह बात हम एक बार नहीं हजारों बार बोल रहे हैं। आप सब समझने का कोशिश कीजिए। भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी भी आए हैं तो उत्तर प्रदेश में ही आए हैं। आगे उनकी लीला कार्य तो पूरी धरती पे ही होता है। परंतु आपसे यह बार बार बता दे रहे हैं कि कल्कि भगवान का अवतरण और उनकी सभी शक्तियों का अवतरण और लीला कार्य उत्तर प्रदेश से ही शुरू होता है और उत्तर प्रदेश में ही आके एंड होता है। यह बात याद रखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।